दोस्तों, जीवन में जब सब कुछ उलझा हुआ और मुश्किल लगने लगता है, तब हम अक्सर भगवान की योजनाओं पर सवाल उठाते हैं। आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यह सवाल शायद हम सब ने कभी ना कभी अपने जीवन में पूछा होगा। पर क्या हमने कभी सोचा है कि भगवान ने हमारे लिए कुछ बेहतर सोचा हो सकता है? तो दोस्तों, आज की इस बौद्ध कहानी का उद्देश्य उन अनदेखे धागों को खोलना है जिन्हें भगवान हमारे जीवन में बुनते हैं। जब हम खुद को निराशा के गर्त में पाते हैं, तब भगवान के संकेत और उनकी योजनाएं अक्सर हमारी समझ से परे होती हैं। यह कहानी एक गहरे आत्ममंथन और भगवान की योजनाओं के पीछे छिपे रहस्यों की खोज का मार्ग दिखाती। इसलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना, क्योंकि यह कहानी काफी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी भगवान गौतम बुद्ध के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिख देना है। बहुत समय पहले की बात, एक छोटा सा गांव था जिसमें हरीश नामक एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। हरीश मेहनती था, लेकिन कई सालों से सूखा पड़ने और फसल के नुकसान ने उसे निराश कर दिया था। उसकी जिंदगी में समस्याओं का अंत ही नहीं था और उसने अपनी सभी परेशानियों के लिए भगवान को दोषी ठहराना शुरू कर दिया था। उसे लगता था कि उसकी गरीबी और दुख भगवान की योजनाओं का हिस्सा है, जो उसके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। हरीश दिन रात खेतों में मेहनत करता, लेकिन फसल अच्छी नहीं होती थी। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा था और उसे परिवार के लिए खाना जुटाने में भी मुश्किल होने लगी। ऐसे में उसकी पत्नी और बच्चे भी भूखे रहते। एक दिन निराश होकर उसने आकाश की ओर देखा और चिल्लाया, भगवान, अगर आप सच में हैं, तो मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हो? मेरी मेहनत का कोई फल क्यों नहीं मिल रहा? अब हरीश की परेशानी प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी और उसे कहीं से भी उम्मीद की किरण नहीं दिख रही थी। तभी उसे खबर मिली कि गौतम बुद्ध पास के गांव में प्रवास कर रहे हैं। बुद्ध का नाम उसने पहले सुना था कि वे लोगों को शांति और सुख का रास्ता बताते हैं। वह बुद्ध के पास अपनी परेशानियों का हल खोजने गया। बुद्ध के सामने पहुंचकर हरीश ने अपनी सभी कठिनाइयों और भगवान के प्रति अपने क्रोध को व्यक्त किया। उसने कहा, भगवान, अगर इस धरती पर अगर भगवान मौजूद होते तो क्या मेरे जैसे मेहनती किसान को इतनी पीड़ा मिलती? क्या मेरी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं गईं? क्यों भगवान ने मेरी कोई मदद नहीं की? यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बड़े शांत स्वर में बोले, हरीश, तुम अपनी तकलीफें भगवान को क्यों दे रहे हो? क्या कभी तुमने खुद से पूछा कि तुम्हारी परिस्थितियों को बदलने के लिए तुमने क्या किया है? यह सुनकर हरीश ने बुद्ध से कहा, नहीं भगवान, मैंने कभी इस बात गौर ही नहीं किया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही कुछ समझाए। इस भगवान बुद्ध ने कहा, हरीश, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताता हूं जिसे सुनने के बाद तुम्हारे सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। फिर बुद्ध ने सबसे पहले हरीश को यह समझाया कि वह अपनी परेशानियों का दोष भगवान या किसी और पर न डाले। उन्होंने कहा, जैसे सूखे में एक बीज अंकुरित नहीं होता, वैसे ही सही प्रयास के बिना जीवन में सफलता नहीं मिलती। खुद की जिम्मेदारी लेना ही पहली सीख है। तुम्हारे हर अच्छे बुरे अनुभव का कारण तुम्हारा खुद का कर्म है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसीलिए अपनी मेहनत को ही अपनी सबसे बड़ी पूजा मानो। बुद्ध ने आगे कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अशांत मन है। अगर तुम अपने मन को नियंत्रित कर सको तो कोई भी कठिनाई तुम्हारे लिए असहनीय नहीं होगी। तुम्हें अपनी समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय उनके समाधान पर ध्यान दे। उन्होंने कहा, हरीश, यदि तुम निरंतर अपने दुख और कठिनाइयों के बारे में सोचोगे तो तुम्हारे मन में निराशा बढ़ेगी। इसके विपरीत यदि तुम उनका हल ढूंढने का प्रयास करोगे तो रास्ता खुद ही मिलेगा, क्योंकि भगवान किसी के बाहर नहीं है, बल्कि वे तुम्हारे भीतर ही हैं। जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तो भगवान की शक्ति तुम्हें महसूस होगी। और हरीश, तुम्हारे पास जो है उसमें संतोष ढूंढो। संतोष ही असली धन है। इससे तुम्हें मन की शांति मिलेगी और यही तुम्हारे सुख का असली स्रोत है। और प्रकृति में हर चीज का समय होता है। जैसे बीज का वृक्ष बनने में समय लगता है, इसी तरह तुम्हारे परिश्रम का फल भी समय के साथ मिलेगा। धैर्य रखो और अपनी मेहनत पर विश्वास करो। फिर बुद्ध ने आगे हरीश को समझाया कि हरीश,
सच्ची भक्ति का मतलब है भगवान को दोष न देकर खुद को बदलना। उन्होंने कहा, सच्ची भक्ति वह है जिसमें हम भगवान को अपने प्रयासों में पाते हैं, न कि निराशा में दोष ढूंढते हैं। और जब हम अपेक्षाओं से मुक्त होकर अपना कर्तव्य करते हैं तो दुख स्वतः ही कम हो जाता है, संतोष से ही शांति मिलती है। और हरीश, इस जीवन में सुख दुख स्थायी नहीं होते। उन्होंने कहा, सुख और दुख दोनों जीवन का हिस्सा है, जैसे दिन और रात। हमें इनसे घबराने के बजाय इनके साथ सामंजस्य बिठाना सीखना चाहिए। फिर बुद्ध की प्रेरणादायक बातों को सुनने के बाद अब हरीश को यह समझ में आ गया था कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, बल्कि उसकी अपनी मेहनत और विश्वास में ही भगवान की शक्ति है। उसने अपने जीवन को एक नई शुरुआत देने का संकल्प लिया और बुद्ध से विदा लेने के बाद हरीश का जीवन पूरी तरह से बदल गया। बुद्ध के उपदेशों ने उसे एक नया दृष्टिकोण दिया था, जिसने उसकी सोच, व्यवहार और कार्यों को पूरी तरह से नया आकार दिया। क्योंकि बुद्ध के उपदेशों के अपनाने के बाद अब हरीश ने भगवान या परिस्थितियों को दोष देना बंद कर दिया। उसने समझ लिया कि उसकी परेशानियां केवल बाहरी कारणों से नहीं, बल्कि उसके खुद के कर्मों और नकारात्मक सोच के कारण भी थीं। उसने मन में यह ठान लिया कि अब से वह अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदार होगा और हर मुश्किल का सामना खुद करेगा। अब हरीश अपने खेतों में पूरी निष्ठा और धैर्य के साथ काम करने लगा। पहले जहां वह मेहनत में कमी करता था, अब वह जी जान से खेतों में जुट गया और इस विश्वास के साथ काम करने लगा कि एक दिन उसके प्रयास का अच्छा फल जरूर मिलेगा। बुद्ध की शिक्षाओं का सबसे बड़ा प्रभाव यह हुआ कि हरीश ने मन की शांति पाई। उसने समझा कि अधिक इच्छाओं और अपेक्षाओं के कारण ही उसका जीवन अस्थिर और दुखी था। अब वह जो भी थोड़ा बहुत कमाता, उसमें संतोष पाता और खुद को भाग्यशाली मानता। धीरे धीरे संतोष की इस भावना ने उसे आंतरिक शांति प्रदान की और उसकी चिंताओं को कम कर दिया था। क्योंकि बुद्ध ने हरीश को सिखाया था कि समस्या पर नहीं, बल्कि समाधान पर ध्यान देना चाहिए। जब भी कोई कठिनाई आती, हरीश अब उसे चुनौती के रूप में देखता और हर परिस्थिति में सकारात्मक पक्ष ढूंढने की कोशिश करता। उसका यह नजरिया बदलने से न केवल उसकी समस्या समाधान की क्षमता बढ़ी, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी मजबूत हुआ। और अब हरीश की भक्ति का अर्थ बदल चुका था। उसने भगवान को बाहर कहीं दूर समझने के बजाय अपने दिल में और अपने परिश्रम में पाया। जब भी वह खेत में काम करता, उसे लगता कि यही उसकी सच्ची पूजा है। हरीश ने यह मान लिया कि उसका कर्म ही उसका ईश्वर है और इस विश्वास ने उसे आत्मनिर्भर बना दिया। और अब पहले जहां पर हरीश जल्दबाजी में कोई काम करता था, अब उसने धैर्य और सहनशीलता का दामन थाम लिया। उसकी फसल भले ही समय लेती थी, परंतु उसने अपने प्रयास को जारी रखा। हरीश की योजना अब सिर्फ अपने जीवन तक सीमित नहीं था। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित होकर वह अपने परिवार और समाज के प्रति भी समर्पित हो गया। वह अपने बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताने लगा और उन्हें जीवन में मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाने लगा। उसकी यह निष्ठा और सेवा की भावना देखकर गांव के अन्य लोग भी उससे प्रेरणा लेने लगे। और बुद्ध के साथ हुई बातचीत के बाद ही हरीश के व्यक्तित्व में गहरी सकारात्मकता और प्रसन्नता आ गई थी। अब वह दूसरों की भी मदद करने की कोशिश करता, उनकी समस्याओं को हल करने में उनकी सहायता करता। गांव में हर कोई उसे एक बदलते हुए व्यक्ति के रूप में देखने लगा। उसकी यह सकारात्मकता उसके परिवार और पूरे समुदाय में प्रसारित होने लगी, जिससे उसका गांव भी अधिक सुखी और शांतिपूर्ण हो गया। क्योंकि बुद्ध से मिलने के बाद हरीश ने जाना कि जीवन का उद्देश्य केवल संपत्ति, प्रतिष्ठा या इच्छाओं की पूर्ति में नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान, आत्मसंतोष और कर्मयोग में है। उसने अपने जीवन में सरलता, संतोष और सेवा को अपनाया, जिससे उसे सच्चे आनंद और शांति की प्राप्ति हुई। हरीश के जीवन में आए इस सकारात्मक परिवर्तन ने गांव के अन्य किसानों को भी प्रेरणा दी। वे भी उसकी तरह अपने काम में विश्वास करने लगे और भगवान को दोष देने के बजाय अपनी मेहनत में ईश्वर को देखने लगे। हरीश का जीवन अब गांव में एक उदाहरण बन चुका था और धीरे धीरे पूरे गांव में सुख, शांति और संतोष का वातावरण फैलने लगा। तो इस तरह से हरीश ने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से आत्मनिर्भर, संतोषी और शांत प्राप्त की
और अब उसके जीवन का प्रत्येक पहलू बदल गया और उसने समझा कि सच्चा सुख और शांति अपने भीतर से ही मिलती है। अब हरीश भगवान को दोष नहीं देता था, बल्कि अपने परिश्रम और संतोष में भगवान को महसूस करता था। बुद्ध के उपदेशों ने न केवल हरीश का जीवन बदल दिया, बल्कि उसकी भक्ति को भी एक नया रूप और अर्थ दिया, जिससे उसका जीवन सुख, शांति और सच्चे संतोष से भर गया था। फिर एक दिन हरीश ने निश्चय किया कि वह गौतम बुद्ध को धन्यवाद देने अवश्य जाएगा, जिनकी शिक्षा ने उसके जीवन को बदल था। इसलिए हरीश ने फिर कुछ ही दिनों में बुद्ध से मिलने की अपनी यात्रा शुरू की और कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह उस स्थान पर पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रवास कर रहे थे। जैसे ही उसने बुद्ध को देखा, उसके दिल में अपार श्रद्धा का भाव उमड़ पड़ा। बुद्ध उसे शांत मुस्कान के साथ देख रहे थे, मानो वे पहले से जानते हों कि हरीश उनसे मिलने आएगा। हरीश ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपके उपदेशों ने मेरा जीवन बदल दिया। पहले मैं हर समय अपनी कठिनाइयों के लिए भगवान और परिस्थितियों को दोष देता था, लेकिन आपने मुझे सिखाया कि सच्ची भक्ति का अर्थ है अपने कर्मों में भगवान को खोजना। आपने मुझे सिखाया कि जीवन में सच्चा सुख अपने कर्तव्यों को निभाने में है, न कि दूसरों को दोष देने में। आज जो भी कुछ हूं वह केवल आपकी कृपा से हूं। बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए मुस्कुराकर कहा, हरीश, तुम्हारे भीतर ही भगवान का वास है। तुमने जो मेहनत, धैर्य और आत्मनिर्भरता दिखाई है, वही तुम्हारी सच्ची भक्ति है। तुमने अपनी कठिनाइयों को सीखने का अवसर बना लिया और यही वास्तविक ज्ञान है। आज तुम खुद को धन्यवाद दो, क्योंकि अपनी यात्रा के पथ पर तुमने स्वयं को ही खोज लिया है। यह सुनकर हरीश की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, आपकी शिक्षाओं ने मेरे जीवन को बदल दिया। मुझे अब समझ में आ गया है कि सच्चा सुख बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि अपने कर्म में और संतोष में है। मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। फिर बुद्ध ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ हरीश, अपने जीवन में इसी तरह कर्मयोगी बने रहो। अपने अनुभवों से दूसरों को भी प्रेरित करो, ताकि वे भी अपने भीतर भगवान को महसूस कर सकें। सच्चे सुख की प्राप्ति उन्हीं को होती है जो मन की शांति और संतोष से जीवन जीते हैं। हरीश ने एक बार फिर बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया और कृतज्ञता से भरा हुआ वहां से विदा लिया। उसके मन में अब पूर्ण शांति और संतोष था। वह जानता था कि उसके जीवन की असली सफलता उसके कर्म, संतोष और बुद्ध के उपदेशों का पालन करना था। उसने यह समझ लिया था कि असली भक्ति का मार्ग भगवान को अपने अंदर खोजना है और अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करना ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। अब हरीश, जो कभी एक गरीब और असंतुष्ट किसान था, आज एक सुखी, शांत और संतोषी व्यक्ति बन चुका था। उसकी कहानी गांव में एक मिसाल बन गई थी कि जीवन में सच्ची सफलता केवल बाहरी धन में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान, कर्म और संतोष में है। बुद्ध का आशीर्वाद और उनका ज्ञान उसे सदा के लिए मार्गदर्शन देने वाला बन गया और हरीश ने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की, एक नई ऊर्जा, संतोष और सुख के साथ। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की है प्रेरणादायक कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। और दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनकी भी कुछ मदद हो पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।